अब गुरुजी हमको ये बताइए कि हम हिंदू धर्म वाले जो हैं हम कहते हैं कि हम बुत पूजा करते हैं, भगवान आकार हैं। इस्लाम में कहते हैं वो निराकार हैं। इस आकार और निराकार के बीच में बुरी तरह से लोग फंसे हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भगवान का आकार है या निराकार है? ईश्वर तो निराकार ही है ना, वो छोटे से छोटे अणु के भीतर भी है, और सारा ब्रह्मांड जितना हमको दिखा रहा है वो ईश्वर के अंदर है। ईश्वर के अंदर सारा ब्रह्मांड है और छोटे से छोटे कण के अंदर ईश्वर है। तो ईश्वर तो ऐसी चीज है जिसको कोई बताया नहीं जा सकता है, वो तो केवल उसकी सत्ता और उसकी कृपा को महसूस किया जा सकता है। मतलब आप बहुत हद तक सहमत हैं इस्लाम से कि भगवान निराकार हैं? हाँ, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। इस्लाम में जो मांगना गया है कि मतलब अल्लाह एक है और ईश्वर निराकार है, ये बात तो बिल्कुल 100% सही है। ये तो वेद सम्मत बात है और वैदिक संस्कृति तो यही बोलती है। फिर हम इस साकार बुत पूजा क्यों करते हैं हम हिंदू लोग? ऐसा है कि प्राचीन काल में तो रामचंद्र जी भी वही वेद की पाठ करके योग किया करते थे, कृष्ण जी भी योग का पाठ करके योग किया करते थे, और इस प्रकार की यानी हवन यज्ञ करना जिससे कि वातावरण शुद्ध हो, लोगों की बीमारियां खत्म हो। बीमारियां ही नहीं होंगी जब वायरस और कीटाणु खत्म होंगे। तो इसलिए यज्ञ बहुत आवश्यक है, क्योंकि यज्ञ करने से एक तो वातावरण नष्ट होता है। जो जड़ी एक मिर्च का आप आग में जला दीजिए तो 100 आदमी मतलब उसकी जो औषधि महक है और उसका प्रभाव है उससे प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन 100 आदमी अलग अलग मिर्च खाएंगे तब जो फायदा होगा वो एक हवन यज्ञ में अगर आप 1 चम्मच मिर्च डाल दें तो 100 आदमी क्या कहते हैं उसको, उसका जो अणु रूप में सूक्ष्म रूप में शरीर में प्रभाव पहुंच जाएगा। तो इसलिए यज्ञ किया जाता है कि जड़ी बूटियों के इसके जो सूक्ष्म कण वातावरण में फैलती हैं वो लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ हमारी ओजोन परत की रक्षा होती है। तो ये यज्ञ की महत्ता है, ये वैज्ञानिक कारण है। अच्छा, आपके में एक पर्सन हाँ, ये बात रह गई। ये तो यज्ञ की बात है कि बुद्ध की बात इसलिए आई कि लोगों ने महाभारत होने के बाद में वर्ल्ड वार हुई थी, सब नष्ट हो गया था और बहुत लोग दुखी थे, तो लोग अनपढ़ और बुद्धिहीन लोग रह गए। कुछ जो चालाक लोग थे उन्होंने तरह तरह की बातें बना करके कि शनि देवता पे तेल चढ़ा दो, तो उसको उस पेड़ पे धागा बांध दो। तो ये टोटके जो शुरू करे गए इससे हमारा धर्म विलीन होता गया। फिर लोगों ने कहा अच्छा शनि देवता की मूर्ति बना दो, तो अच्छा इसकी मूर्ति बना दो। तो ये बाद में प्रचलन हुआ है, ये सनातन धर्म और वैदिक धर्म में नहीं है। मतलब ले दे क्या हुआ, कहने का मतलब है कि पंडितों ने हमें अच्छा खासा बेवकूफ बनाया है। नहीं, इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है, चाहे बुरा बनाए, कि ये वास्तव में ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि जब समाज को कुछ भी ज्ञान नहीं था, धर्म का अज्ञानी हो चुके थे, तो उनको समाज की बातों से अलग हटा करके कि वो नहाए, उसको मंदिर में जाए, वहां पर रुके, यानी दुनिया से हट करके एक जगह में पहुंचे और ईश्वर की सत्ता की मतलब उसको विश्वास करे। अब चाहे वो विश्वास वो कृष्ण के रूप में कर रहा है, चाहे राधा रूप में कर रहा है, लेकिन अंत तो गत्वत होता क्या है कि वो एक अदृश्य शक्ति और उस ईश्वर की कृपा को ही महसूस कर रहा होता है। इसलिए लोगों ने कहा चलो इतने बड़े ध्यान नहीं कर सकता है तो सब दुनिया से हट करके कम से कम मूर्ति तक आएगा, उसके चरणों में जब ध्यान लगाएगा तो कुछ तो वो शून्य तत्व को प्राप्त करेगा। तो वो शून्य तत्व को प्राप्त करने के लिए लोगों ने विधान बनाया। और मैं समझता हूँ कि जो भी धार्मिक अंततमगतता होता जाता है वो अंत में शून्य के प्रति वो समझ जाता है कि फिर वो अध्यात्म की तरफ पहुंचता ही है। ये रास्ते हैं कि आदमी को बाहर से हटा करके लाओ।